तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 21 मार्च शिफ्ट 2 का महत्वपूर्ण एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैनेजमेंट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हमको मिले हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आज शिफ्ट 2 का जितना भी एग्जाम में प्रश्न महत्वपूर्ण आए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर कर लेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। देखिए, आज का पहला प्रश्न था कि जयविलास महल कहाँ पर स्थित है। प्रश्न का सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है जयविलास महल। कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं तो जयविलास महल सिंधिया घराने का राजमहल है जो वर्तमान में म्यूजियम में परिवर्तित हो चुका है। पहले यह सिंधिया घराने का राजमहल हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद में मोती मस्जिद भी पूछी जा सकती है, जब अगर ग्वालियर का किला भी पूछा जा चुका है, ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर भी पूछा जा चुका है और आपसे जयविलास महल भी पूछ लिया, तो अब जो आपका सूर्य मंदिर बचा हुआ है और मोती मस्जिद बची हुई है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इटालियन गार्डन भी आपका ग्वालियर में ही स्थित है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो मोती मस्जिद भी आपकी ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आइए देखते हैं, साइंस का प्रश्न है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी को हत्या के आरोप में अभी हाल ही में सजा हुई है। करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुशील कुमार, जो कि एक रेसलर है। इनको भी हाल ही में सजा हुई है। तो सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता है सुशील कुमार, लगातार 2 बार, एक बार सिल्वर मेडल जीते हैं और एक बार कांस्य पदक जीते हैं। इन्हें अभी हाल ही में हत्या के आरोप में इनको जो है सजा सुनाई गई है। ठीक है। ये रेसलर है, याद रखिएगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के। तो सुशील कुमार जो है वो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन भी कई बार पूछा गया, तो 2.5 लाख रुपए जो है वो वेतन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल 65 वर्ष या फिर जो 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। याद रखना है आपको। ठीक है। यानी 65 वर्ष आयु हो जाए या फिर इनका 6 वर्ष कार्यकाल लें, इतना जो है यहाँ पर इनका जो है इनकी एज रखी गई है। ठीक है। वर्षा परमार से संबंधित एक प्रश्न था कि वर्षा परमार को एकलव्य पुरस्कार कब दिया गया। थ्री। ठीक है। तो अब ये हमको प्रश्न मिल नहीं पाया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्षा परमार किस खेल से संबंधित हैं। ये तो सबको पता होगा, ये तो सब कमेंट कर सकते हैं। और इनको एकलव्य पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है। स्पोर्ट्स से आज 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है स्पोर्ट। आइए देखते हैं, अरविंद शरद बोबड़े कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न का सही आंसर है 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे अरविंद शरद बोबड़े। अब वर्तमान का पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो भारत के सीजेआई यानी कि मुख्य जो है जो न्यायाधीश है वो कौन है वर्तमान में, तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है। क्रम पूछा जाएगा तो 49वें क्रम के जो है वर्तमान में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है। याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए, प्रश्न आया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर है बिहार, जहां पर 52% गरीबी है। दूसरे स्थान पर है झारखंड, क्योंकि दूसरा तीसरा भी पूछा जा सकता है। तो झारखंड में है 42% और उत्तर प्रदेश में 38% गरीबी है। ये जो है भारत की वेबसाइट पर दिया गया, वेबसाइट से हमने डाटा उठाया, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सत्येंद्र लोहिया, एक और स्पोर्ट का प्रश्न है। सत्येंद्र लोहिया को तेंजिंग नोरगे पुरस्कार कब मिला था। तो वर्ष 2020 में सत्येंद्र लोहिया को तेंजिंग नोरगे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। सत्येंद्र लोहिया किससे संबंधित है, कौन से स्पोर्ट्स से। तो याद रखिएगा, सत्येंद्र लोहिया एक पैरा स्विमर है, यानी कि विकलांग तैराक हैं सत्येंद्र लोहिया, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, वर्ष 2020 तक मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार पंजीकृत हो चुके हैं। ये हुआ ना आपके मतलब की बात है ना, कितने बेरोजगार जो हैं वो वर्तमान में 2020 तक की पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा, 2020 में ये जो संख्या है वो जो है 20 लाख थी। वर्तमान की बात करें तो 38 लाख जो है वो यहाँ पर पंजीकृत हो चुके हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में 38 लाख और उस समय 20 लाख। अब ये ऑप्शन देखना था कि ऑप्शन में क्या दिया था, 20, 40, 30 या फिर क्या दिया था। अगर 30 दिया होगा तो एग्जैक्ट जो डेटा होगा आसपास का वो 30 लाख हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न यहाँ पर एक आया था जो आपका स्टैटिक जीके से, चक्रव्यूह चारवा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है चक्रव्यूह चारुआ जो मंदिर है वो हरदा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में हरदा जिले में चक्रव्यूह चारुआ मंदिर स्थित है। ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। लगातार हम जो है हर एक एग्जाम का एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसके बाद आपका जो अन्य एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि जेल प्रहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, फिर एमपी पुलिस, एमपीएसआई, सबका एग्जाम एनालिसिस ऐसे ही टाइम टू टाइम हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के
आते रहेंगे। मेघा परमार का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा पर्वतारोही हैं मेघा परमार। मेघा परमार किस जिले की रहने वाली हैं? पूछा जा सकता है आगे। तो मेघा परमार सीहोर जिले की रहने वाली हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों ने सुबह हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस देखा था, अगर उनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो उनको क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। मेघा परमार की बात करें तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी को फ़तह किया हुआ है, इसलिए जो है इनका नाम यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य, आज सुबह ही बोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूरी जानकारी हमने दी थी। सुबह पूछा गया था कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? और इस बार पूछा गया है इस शिफ्ट में कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य कब बना था? तो 1977 में बना था, सुबह ही हमने आपको बताया था, ठीक है? तो प्रश्न रिपीट भी होंगे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो 15 मार्च से शुरू हुई है, 15 मार्च से अब तक की टाइम मिला करे तो आप देखते रहिए वीडियो, ठीक है? चलिए, होशंगाबाद में स्थित है, 500 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है, याद रखना है आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित हैं? तो कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है अमीनो अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? तो जो भी अम्ल COOH समूह के होते हैं वो कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका सूत्र होता है, तो ये भी आपका कार्बोक्सिलिक समूह में ही आएगा। आगे बढ़ें। होलकर स्टेडियम का पुराना नाम पूछा गया था, तो याद रखिएगा महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, ये होलकर स्टेडियम का पुराना नाम था। याद रखिएगा यहाँ पर 2 दोहरे शतक लग चुके हैं, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न अभी आगे बताते हैं आपको। देखिए, तो वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगा था? तो रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने लगाया था, याद रखिएगा, ठीक है? एमपी में अब तक 3 दोहरे शतक लग चुके हैं, एक कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में और 2 होलकर स्टेडियम इंदौर में, याद रखिएगा, ठीक है? अभी हाल ही में भी यहीं पर ही दोहरा शतक लगा हुआ है, शायद आपको याद हो। ईशान किशन या फिर इनमें से जो एक और युवा खिलाड़ी कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कौन है जिसने अभी शायद शुभमन गिल जो है उसने शायद अभी दोहरा शतक यहाँ पर लगाया है। अगर हम सही कह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है? चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस के सुबह 4 प्रश्न थे, इस टाइम 2 प्रश्न प्रॉफिट लॉस के मिले हैं, ठीक है? इस बार इस टाइम त्रिभुज के 2 प्रश्न आए हुए हैं, त्रिभुज की नॉर्मल प्रॉपर्टी पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है? डीआई के 6 प्रश्न सुबह भी आए थे, इस टाइम भी आए हुए हैं, और सुबह भी बार ग्राफ आया था, इस टाइम भी बार ग्राफ आया है, ठीक है? एवरेज के 2 प्रश्न हैं, टाइम एंड वर्क के भी अब 2 प्रश्न आ रहे हैं। एसआईसीआई पिछले 3 दिन से एसआईसीआई नहीं आ रही थी, आज एसआईसीआई के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, वही अंतर वाला पूछा गया है, ठीक है? 2 वर्ष का अंतर है, तो आप मतलब एसआईसीआई में 2 वर्ष का अंतर है, तो बताइए इसका जो है मूलधन क्या था, ठीक है? घातांक करने के प्रश्न शुरू हो गए, एक प्रश्न सुबह आया था, एक प्रश्न इस टाइम भी आया है। प्रायिकता से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, सुबह भी आए थे और इस टाइम भी आए हैं, ठीक है? ट्रेन से जो प्रश्न आया था, सुबह नॉर्मल प्रश्न ट्रेन से आया था, 2 स्टेशन के बीच की दूरी, और इस टाइम जो है यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछी गई थी, 2 ट्रेनों की जो स्पीड देकर के एवरेज स्पीड उनकी पूछी गई थी, ठीक है? मैनेजमेंट की बात करें, टॉपिक वही है, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। प्रबंधन से 4 प्रश्न हैं, नियंत्रण से 2 प्रश्न हैं, विपणन से 2 हैं, मार्केटिंग से 3 प्रश्न हैं। फेयोल का नियम इस बार पूछा गया है, फेयोल के नियम से 2 प्रश्न संबंधित आए थे। टेलर का नियम किस पर लागू नहीं होता, यानी कि टेलर के नियम का अपवाद पूछा गया था इस वाली शिफ्ट में, ठीक है? हिंदी की बात करें तो हिंदी में वाक्य शुद्धि आ रही है बराबर, यानी कि 4 आपको वाक्य दिए रहा था, 4 से 5 प्रश्न वाक्य शुद्धि से संबंधित आ रहे हैं, ठीक है? छंद और अलंकार दोनों इस बार शिफ्ट में देखा गया, रस गायब है, ठीक है? कर्म और कृतवाच्य से 3 प्रश्न, वॉच जो वॉइस होता है ना हिंदी में वॉइस, यहाँ पर वाच्य कहते हैं, तो वाच्य से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तत्सम तद्भव शब्द 2 मिले हैं। भाववाचक और समूहवाचक संज्ञा सुबह भी आई थी, और इस बार भी आपको समूहवाचक संज्ञा के प्रश्न शाम वाली शिफ्ट में भी आए हैं। इंग्लिश की बात करें तो सेम पैटर्न है इंग्लिश का, 7 से 8 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के प्रश्न आए हैं, ठीक है? जिनमें से 2 प्रश्न पैसिव से एक्टिव बनाने वाले आए थे, ठीक है? पैसिव इसमें नहीं आया है, पैसिव सुबह आया था, शायद कुछ लोग कह रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 5 प्रश्न आए हैं, टेंस के 2 प्रश्न आए हैं, पीक्यूआरएस जिसे पैराजंबल कहते हैं 2 प्रश्न पीक्यूआरएस के हैं। कंजक्शन जो है वो ऑल्दो येट का सुबह आया था, और ऑल्दो येट का ही शाम को भी कंजक्शन आया, तो कंजक्शन से 3 प्रश्न आ रहे हैं, वही घुमा फिरा करके नाइदर नॉर आइदर और वाले भी आ रहे हैं, और ऑल्दो येट, यही 2-3 उन्होंने पकड़ रखा है, यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक सुबह भी आई थी 3 प्रश्न, और 2 प्रश्न इस शिफ्ट में भी आए थे, ठीक है? कंप्यूटर देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सुबह कीबोर्ड आया था, इस टाइम मॉनिटर आया, ठीक है? कीबोर्ड नहीं है। कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है कि क्या काम करती है। कंट्रोल आल्ट प्लस डब्ल्यू क्या काम करता है। 2 शॉर्टकट की आई हैं। शॉर्टकट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये दोनों जो प्रश्न हैं वो उसी वीडियो से फंस गए हैं, ठीक है? तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और मेमोरी से भी 3 प्रश्न इस बार फिर आए हैं, लगातार मेमोरी से प्रश्न आ रहे हैं। मेमोरी वाली वीडियो देख लीजिएगा, दोनों वीडियो आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएंगी। जैसे ही वीडियो खत्म होगा वो दोनों वीडियो देख लीजिए, 5 से 6 प्रश्न आपके वहां पर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? उससे बाहर उन दोनों वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं जा रहे हैं। व्यूज भले ही कम है, लेकिन जो कंटेंट है वो सबसे दमदार कंटेंट है, ठीक है?
चलिए, एमएस ऑफिस से एक प्रश्न मिला है, असेंबली लैंग्वेज से संबंधित 2 प्रश्न मिल रहे हैं और इंटरनेट से लगातार प्रश्न बन ही रहे हैं, ठीक है? डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा है, सुबह वाई-फाई का पूछा था, इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है? रीजनिंग की बात करते हैं, डाइस आया है, वही अब खोलने और जोड़ने वाला डाइस आने लगा है, पहले सिंपल आता था, ठीक है? और नेक्स्ट आकृति क्या होगी वो पूछा गया है, सिटिंग आई थी वन लाइनर, इस शिफ्ट में जो है सिटिंग लाइनर ही थी, लेकिन 4 प्रश्न पूछे गए थे, उत्तर दिशा में मुँह करके 6 लोगों को बिठाया गया था और 4 प्रश्न बने थे, ठीक है? कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न हैं, मैट्रिक्स से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और नंबर सीरीज़ दोनों टाइप की सुबह भी आई थी, इस टाइम भी नंबर सीरीज़ दोनों तरह की आ रही है, मिसिंग भी और गलत वाली भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशा दूरी के सुबह 3 प्रश्न थे, इस टाइम भी 3 प्रश्न दिशा एवं डायरेक्शन के 3 प्रश्न आए, लेकिन बता रहे हैं कि काफ़ी घुमाने वाले डायरेक्शन यानी कि कठिन प्रश्न है इस टाइम डायरेक्शन के, ठीक है? पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग सुबह भी आई थी 2 प्रश्न, इस टाइम भी 2 प्रश्न हैं। मिरर इमेज सुबह 1 प्रश्न था, इस टाइम भी है। रैंकिंग का 1 प्रश्न सुबह था, रैंकिंग के 2 प्रश्न इस टाइम है और अंग्रेजी शब्दकोश के 3 से 4 प्रश्न बराबर आ रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए मैथ रीजनिंग को मिलाकर के 70 प्लस प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें इस बार 35 प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है? 35 से 36 प्रश्न यानी रीजनिंग ज़्यादा है, मैथ कम है, दोनों को मिलाकर के 70 प्रश्न आए हैं। हिंदी के पूरे 25 प्रश्न हैं, इंग्लिश के 22 प्रश्न हैं, साइंस के 24 प्रश्न इस शिफ्ट में हैं, सुबह 22 थे और जीके के 20 प्रश्न सुबह भी 20 थे, इस टाइम भी 20 प्रश्न लगभग मिले हैं, ठीक है? मैनेजमेंट के सुबह 18 थे और इस टाइम भी लगभग 17-18 प्रश्न ही मिले हैं। इस शिफ्ट की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट का जो है लेवल ठीक-ठाक था, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था, तो 145 प्लस यानी कि 140 से लेकर के 145 के बीच में, जिसका नंबर नॉर्मलाइज़ेशन के बाद के आ रहे हैं, ठीक है? वैसे 120 प्लस वाले भी सेफ ज़ोन में हैं, नॉर्मलाइज़ होकर के कुछ आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन जिनके 140 से 145 के बीच में हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है? अब देखिए इतना काम हमने आपके लिए कर दिया, अब ये आपका फर्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर वो दोनों वीडियो आने लगी होंगी। दोनों वीडियो को एक-एक करके क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल सुबह सबसे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ जाएँगे। धन्य